बढ़ती हुई उम्र रुक सी जाएगी अगर आप अपनी डाइट में इन छोटे छोटे बीजों को शामिल कर लेंगे। इन्हें अगर आप अपनी रूटीन में डाइट में शामिल कर लें तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। साथ ही अगर आपको मसल्स पेन की शिकायत रहती है तो उसमें भी राहत मिलेगी। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बार बार बीमार नहीं पड़ते। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप 2 हफ्तों तक इन छोटे छोटे बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आप इनके रिजल्ट्स देखकर चौंक जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पंपकिन सीड्स के बेनिफिट्स के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी बताएंगे और साथ ही आपको इसको खाने का तरीका भी बताएंगे और सीसम सीड्स के बारे में भी ढेर सारी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आपको कद्दू के बीज के फायदों के बारे में बता देते हैं कि इसके हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते हैं। इनके अंदर मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकते हैं और इनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होने के कारण ये हमारे हार्ट की हेल्थ को मजबूत करते हैं। तो आप कद्दू के बीजों को अपनी डेली की रूटीन में जरूर शामिल करें। पंपकिन सीड्स के अंदर ट्रेटोफेन नामक एक एमिनो एसिड पाया जाता है जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है जो कि मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमें एक अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। तो आप पंपकिन सीड्स को जरूर खाएं, इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार जरूर होगा। तीसरा पॉइंट है कि ये इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जिस कारण के हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और हमारे शरीर को ये बहुत सारे इन्फेक्शंस, कफ, कोल्ड और फ्लू से भी बचाते हैं। तो आप इन्हें अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपको ये घाटे का सौदा नहीं होगा। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है कि डाइजेशन लेवल को भी ये मजबूत कर देता है। फाइबर इसके अंदर ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये हमारे कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं और इसके साथ ही ये हमारे पेट की अंदर की आंतों में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसे बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा पाचन जो है वो मजबूत हो जाता है, यानी कि हमारा डाइजेशन लेवल मजबूत हो जाता है। अब आपको इन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये हम आपको आगे चल के वीडियो में जरूर बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो लोग वेट लॉस करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। हाई प्रोटीन और फाइबर होने के कारण ये भूख को नियंत्रित करते हैं और साथ ही हमें अनावश्यक खाने की इच्छा को भी हमारे कम कर देते हैं और साथ ही इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखते हैं। तो अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप पंपकिन सीड्स को खा सकते हैं। 6वां पॉइंट है कि ये शुगर यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। इनके अंदर मैग्नीशियम और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है जो कि ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और साथ ही ये टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी कम कर देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर भरपूर होने के कारण ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए अब 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7 पॉइंट है कि ये ब्लैडर हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। पुरुषों के लिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ये यूरिनरी इश्यूज को कम करता है और ब्लैडर फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। अब अगर देखा जाए कि पुरुषों के अंदर यूरिनरी ट्रैक या ब्लैडर को लेकर कोई भी समस्या है तो पंपकिन सीड्स आपको काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8वां पॉइंट है कि ये इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर देता है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ई एंड
कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर की इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। कई लोगों को बहुत पुरानी इन्फ्लामेशन होती है बॉडी के अंदर, जो कि आर्थराइटिस, हार्ट डिसीजेस एंड एजिंग के कारण भी हो सकती है। उसमें भी पंपकिन सीड्स काफी फायदा पहुंचाते हैं। चलिए अब 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9वां पॉइंट है कि ये त्वचा और बालों को भी बहुत फायदा पहुंचाते हैं। इनके अंदर जिंक और विटामिन ई होता है जो कि स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है, और साथ ही ओमेगा फैटी एसिड्स बालों को मजबूत बनाने में और झड़ने से रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डियों के लिए भी पंपकिन सीड्स काफी फायदेमंद होते हैं। पंपकिन सीड्स के अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूत कर देता है और साथ ही हड्डियों की कमजोरी को रोकने में भी ये कारगर सिद्ध होता है। तो ये तो थे कुछ फायदे जो कि आपको पंपकिन सीड्स को अपनी डेली की डाइट में शामिल करने से होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फायदों के साथ साथ आपको पंपकिन सीड्स के अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको 1 चम्मच पंपकिन सीड्स का डेली लेना है, ज्यादा मात्रा में आपको इन्हें नहीं लेना है। 100 ग्राम पंपकिन सीड्स के अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही आपको इस वीडियो के अंदर हम बता रहे हैं। तो इसके अंदर कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में होता है और साथ ही मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और पोटाशियम भी होता है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर के टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं कि आप पंपकिन सीड्स को अपनी रूटीन में किस किस तरीकों से खा सकते हैं। तो मेथड जान लीजिए। इसमें से कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनके से आप बहुत इजी तरीके से इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इन्हें स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, यानी कि आप इन्हें कच्चे ही खा सकते हैं। दूसरा है आप इन्हें रोस्ट करके इनके ऊपर हल्का सा नमक और स्पाइसेस डालकर खा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सैलेड के ऊपर भी इन्हें स्प्रिंकल कर कर खा सकते हैं। साथ ही आप स्मूदीज के अंदर डाल कर सकते हैं, स्मूदीज को ब्लेंड करके, या स्मूदीज के साथ इन सीड्स को ब्लेंड करके भी खा सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट में ओट मील के साथ इसे खा सकते हैं। तो गाइस, ये सारे तरीकों से आप पंपकिन सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आप इन्हें एक एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करके रखें ताकि ये एकदम से फ्रेश रहें। इन्हीं की तरह सीसम सीड्स भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इन सीसम सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और साथ ही बेस्ट तरीका आपको इन्हें कंज्यूम करने का भी बता देते हैं। तिल कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होते हैं और इनके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होने की वजह से हम एस्ट्रोपोरोसिस जैसी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इनके अंदर मैग्नीशियम भी काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप मैग्नीशियम को भी भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो आप इन तिलों को रूटीन में लेना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही महिलाओं को जो ज्यादा उम्र में जाकर दिक्कतें आती हैं उसमें भी ये काफी राहत दिलाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका भी आपको बता देते हैं इन तिलों को अपनी डाइट में शामिल करने का। आप रात को 1 चम्मच तिलों को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट आप इनका पानी भी पी लें और इन्हें भी धीरे धीरे चबाकर खा लें। इस प्रकार आपको इनका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और एक अच्छा खासा कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ये हार्ट को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि तिलों के अंदर मौजूद हेल्दी फैट्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने और साथ ही ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इससे के हृदय रोगों का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल रहेगा तो हमारा हार्ट हेल्दी रखने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन आपको इन्हें कंज्यूम करने का तरीका भी बता देते हैं। आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके भी अपने खाने पीने की चीजों में डालकर इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि आप थोड़े से तिल लें, उन्हें ड्राई रोस्ट कर लें, गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से भून लें। अब इन्हें आप अपनी स्मूदीज में या दही के अंदर डाल के या सैलेड के ऊपर डालकर भी आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और एक अच्छी खासी कैल्शियम की मात्रा ले सकते हैं। दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी तिल काफी अच्छा स्रोत है कैल्शियम का।
कई रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं और तिलों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर काफी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देते हैं। तो जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो भी इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही ये इम्यूनिटी को भी काफी इनहेंस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होने के कारण इम्यूनिटी फंक्शन काफी इनहेंस हो जाता है। तो आप दोनों ऑप्शंस के लिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आपको एक और ऑप्शन बता देते हैं इन्हें कंज्यूम करने की। आप इन सीड्स का पाउडर बनाकर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप सीसम सीड्स को ग्राइंड करें, तिलों को अच्छे से ग्राइंडर जार में डालें, इन्हें ग्राइंड कर लें और उसके बाद इन्हें अपनी करीज में, स्मूदीज में या राइस वगैरह में डालकर सीजनिंग के तौर पे भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और जिससे कि हमें ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के रिस्क से हमें बचाव मिलता है। तो अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, ब्रेन को तेज करना चाहते हैं, तो भी आप इन तिलों को, सीसम सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब एक आपको और ऑप्शन बता देते हैं इन्हें कंज्यूम करने के लिए। आप सीसम सीड्स का पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इन्हें आप ब्लेंडर जार में डालिए, उनका पेस्ट बनाइए, बीच में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, पेस्ट बनाकर रख सकते हैं और अलग अलग तरह की डिशेस में आप डालकर इन्हें यूज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक दिन में आपको कितनी क्वांटिटी इनकी लेनी चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हार्मोनल बैलेंस को भी अच्छा करते हैं, साथ ही डाइजेशन लेवल भी बढ़ा देते हैं। हार्मोनल बैलेंस करने के साथ साथ सीसम सीड्स औरतों को आफ्टर मेनोपॉज जो दिक्कतें आती हैं उनमें भी काफी राहत पहुंचाते हैं। तो जो लेडीज ज्यादा उम्र में आफ्टर मेनोपॉज दिक्कतें झेल रही हैं, उनको फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी तिलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। और साथ ही ये डाइजेशन लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन से भी हमें राहत दिलाते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो भी सीसम सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है। तो चलिए एक और कंज्यूम करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। सीसम सीड्स को ओवरनाइट आप 6 से 8 घंटों तक पानी में भिगोकर रख दें और उसके बाद उन्हें किसी भी अपनी रेसिपी में या अपनी डिशेस में, अलग अलग तरह की स्मूदीज में, सैलेड्स में डालकर खा सकते हैं। इस प्रकार इनकी और भी ज्यादा गुणवत्ता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इनके अंदर विटामिन ई होता है, साथ ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं जो कि स्किन को ग्लो करने में हेल्प करते हैं। साथ ही इनके अंदर जिंक काफी अच्छी मात्रा में होता है जो कि स्किन को यूथफुल दिखाने में मदद करता है। और बालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा स्रोत है इन्हें हेल्दी बनाए रखने में। चलिए एक और कंज्यूम करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आप सीसम सीड्स को जैगरी के साथ मिलाकर साथ में थोड़ा सा घी डालकर इनके लड्डू भी बनाकर रख सकते हैं, जो कि बहुत ही एनर्जी वाले लड्डू बन जाएंगे, जिन्हें आप अपने रूटीन में टेस्टी तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सीसम सीड्स के बेनिफिट्स और साथ ही आपको कंज्यूम करने के कुछ अच्छे तरीके हमने बताए। अब एक दिन में आपको इन तिलों की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो एक दिन में 2 से 3 चम्मच से ज्यादा आपको इनको कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप एक दिन में सीसम सीड्स को 2 से 3 चम्मच अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप एक कैल्शियम का एक अच्छा खासा हिस्सा अपनी डेली की डाइट का पूरा कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सुपरफूड जो हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, पेट साफ रखता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और साथ ही हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है, और वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि 90% लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ।
आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलसी बॉडी में जाके क्या करती है, कैसे खानी चाहिए, किन लोगों के लिए ये वरदान है और एक बड़ी गलती जो लोग रोज करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसा तरीका भी बताएंगे जिससे कि अलसी का बेनिफिट आपको डबल मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अलसी इतनी पावरफुल है क्यों। इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरे नंबर पे फाइबर और तीसरे नंबर पर लिग्निन्स यानी कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ओमेगा 3 मतलब एंटी इंफ्लामेटरी एक शील्ड है। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करती है। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी में सूजन होगी यानी कि इन्फ्लामेशन होगी तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, जॉइंट पेन, स्किन एजिंग सबका ये एक रूट कॉज है, यानी कि बहुत बड़ा ये एक कारण है। तो मतलब अलसी सिर्फ फूड नहीं, अंदर से रिपेयर करने वाला एक सिस्टम है। दूसरे नंबर पे हार्ट के लिए ये एक वरदान है। रिसर्च के हिसाब से जो लोग रेगुलर फ्लैक्स सीड्स लेते हैं यानी कि अलसी लेते हैं, उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड वेजल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ब्लड स्मूथ फ्लो करता है, और जब ब्लड स्मूथ फ्लो करता है तो हार्ट पे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम डलता है। ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करती है। सोचो रोज 1 चम्मच और आप अपने हार्ट को डेली इंश्योरेंस दे रहे हो। तीसरे नंबर पर ये डाइजेशन का मैजिक है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो कोई भी डाइट काम नहीं करेगी। अलसी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होते हैं। ये इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और गैस को कम करता है। इसलिए अलसी लिटरली नेचुरल इंटरनल क्लीनर का काम करती है। क्योंकि अगर पेट साफ मतलब क्लीन स्किन, एनर्जी हाई और मूड बेटर। अब आता है सबसे वायरल टॉपिक, वेट लॉस। अलसी पेट में जाके एक जेल जैसा बना देती है और इससे क्या होता है, भूख कंट्रोल होती है, क्रेविंग्स कम होती हैं, ओवर ईटिंग भी बंद हो जाती है। और जब ओवर ईटिंग बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो फैट है वो भी कम होने लगता है। तो ये कोई मैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है। इसीलिए तो बहुत सारे डाइटिशियंस फ्लैक्स सीड्स को स्पेशली रेकमेंड करते हैं। अगला है स्किन और हेयर ग्रोथ। एक्सपेंसिव क्रीम्स से ज्यादा पावरफुल न्यूट्रिशन होता है। ओमेगा 3 स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये ड्राई स्किन, हेयर फॉल, डल फेस, बॉडी को अंदर से ऑयलिंग चाहिए है भाई, और अलसी वही काम करती है। अगला पॉइंट है वुमेन्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल है। तो लेडीज, ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलसी में लिग्निन्स होते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। और पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स और मूड स्विंग्स में ये बहुत ज्यादा लेडीज की हेल्प करती है। इन सब में बहुत ही ये सपोर्टिव फूड की तरह काम करती है। इसलिए अलसी को लेडीज को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब ये डायबिटीज के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। अलसी शुगर ऑब्जर्वेशन स्लो करती है, मतलब ब्लड शुगर के स्पाइक्स को कम कर देती है। डायबिटीज लोगों के लिए सुपर फूड की तरह भी काम करती है। लेकिन याद रखो, मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं कि इसे खाएं कैसे। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सीधा निगल लेते हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी में इसे खा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सही तरीका है कि आप इसे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रख लें और 1 या 2 चम्मच से ज्यादा इसे नहीं खाना है। इसे पानी के साथ या फिर आप दही में डाल के भी खा सकते हैं। और सबसे बड़ा पावरफुल मेथड इसका ये है कि आप इसको रात को भिगो दें और सुबह खा लें। ऐसा करने से आपको इसके डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर हम आपसे कहें कि इतना पावरफुल सीड अगर आपके किचन में ऑलरेडी पड़ा है तो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स क्यों? हेल्थ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हम उसे बना देते हैं। तो आज से सिर्फ 1 चम्मच अलसी और 30 दिन के बाद आप अपनी बॉडी में डिफरेंट देखिएगा। अब किन लोगों को इसे खाना अवॉइड करना चाहिए?
तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं खाना चाहिए। साथ ही जिन लोगों की हार्मोन्स की मेडिसिन चल रही हैं उन्हें इसे लिमिट में खाना चाहिए, या फिर आपको इसे हद से ज्यादा भी नहीं खाना है। 1 या 2 चम्मच ही एक दिन में काफी होते हैं, क्योंकि सुपर फूड भी ओवरडोज में प्रॉब्लम बन सकता है। तो आप लिमिट से खाएं और इसके बेनिफिट्स को जरूर एंजॉय करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो कमेंट में जरूर लिखें अलसी चैलेंज स्टार्ट। तो मिलते हैं और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।